फ्रेंड्स, और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएसटी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप जरूर कर लेना। और अगर अब आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा शहर है, कौन सी सिटी है जिसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, बी ऑप्शन है ब्रुसेल्स, सी ऑप्शन है रोम, डी ऑप्शन है अमृतसर। तो कौन सी सिटी है जिसको गोल्डन सिटी ऑफ सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है जी, सैन फ्रांसिस्को को जो है सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्ष का आकार कैसा है? तो अगर सूर्य के चारों ओर की बात की जाए तो पृथ्वी का जो कक्ष है उसका आकार कैसा है? तो ए ऑप्शन है हाइपरबोलिक, बी ऑप्शन है वृत्ताकार, सी ऑप्शन है दीर्घवृत्ताकार और डी ऑप्शन है पैराबोलिक। तो कैसा आकार है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, दीर्घवृत्ताकार। जो पृथ्वी का कक्ष का आकार है वो दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ कुकिंग कोल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सबसे बेटर जो कुकिंग कोल होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ए ऑप्शन है नवेली, बी ऑप्शन है रानीगंज, सी ऑप्शन है सिंगरौली, डी ऑप्शन है झरिया। तो जो सबसे बेस्ट जो कोल है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है कुकिंग कोल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, झरिया। ठीक है जी, झरिया जो एरिया है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्यों है? तो गुजरात जो है वो भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्यों है ये रीज़न बताना है। ए ऑप्शन है गुजरात के पास सबसे अधिक शुष्क तटीय क्षेत्र है, बी ऑप्शन है यहाँ का समुद्री जल अधिक खारा है, सी ऑप्शन है गुजरात के किसान नमक बनाने में अधिक कुशल हैं, डी ऑप्शन है गुजरात में उथले समुद्र का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गुजरात क्यों है भारत का सबसे बड़ा नमक का उत्पादक? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, गुजरात में उथले समुद्र का सर्वाधिक क्षेत्र है, इसलिए जो गुजरात है वो नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? तो वो कौन सा देश है जहाँ पे दुनिया का विश्व का सबसे ऊंचा झरना है? तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है वेनेजुएला, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है लाओस। तो कौन सा देश है जहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, हाईएस्ट झरना, हाईएस्ट वाटरफॉल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, वेनेजुएला। ठीक है जी, वेनेजुएला कंट्री जो है वहाँ पर सबसे ऊंचा झरना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है वो कितने समय के लिए लागू रहता है? तो ए ऑप्शन है 3 महीने, बी ऑप्शन है 6 महीने, सी ऑप्शन है 9 महीने, डी ऑप्शन है अनिश्चित काल के लिए। तो कितने समय के लिए जो है अध्यादेश जो है लागू रहता है राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, 6 महीने के लिए। ठीक है जी, राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जल की जरूरत होती है? तो इनमें से बतानी है कौन सी फसल है जिसको कि प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो ए ऑप्शन है जौ, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है गन्ना, डी ऑप्शन है गेहूँ। तो किसको सबसे ज़्यादा जल की जरूरत होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गन्ना। गन्ने को जो है वो प्रति हेक्टेयर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जल की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बांध में यानी डैम में ऊर्जा का उत्पादन सिंचाई के लिए आवश्यक मात्रा से भी अधिक होता है? तो वो कौन सा बांध है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन जो है वो सिंचाई के लिए आवश्यक मात्रा से भी अधिक होता है? तो ए ऑप्शन है गांधी सागर, बी ऑप्शन है हीराकुंड,
सी ऑप्शन है पेरियार, डी ऑप्शन है तुंगभद्रा। तो कौन सा डैम है, कौन सा बांध है जहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन सिंचाई के लिए आवश्यक मात्रा से भी अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन गांधी सागर। गांधी सागर डैम जो है वहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन सिंचाई के लिए आवश्यक से भी अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो विषुवतीय व्यास से कितना छोटा माना जाता है? तो ए ऑप्शन है 25 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 50 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 80 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 95 किलोमीटर। तो कितना छोटा माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन 80 किलोमीटर। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है विषुवतीय व्यास से 80 किलोमीटर छोटा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के विषुवत रेखा के स्थानों पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक गर्म क्यों होती हैं? तो पृथ्वी के जो विषुवत रेखा के जो स्थान है वहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सर्वाधिक गर्म होती हैं। तो क्यों होती हैं ये बताना है। तो ए ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, बी ऑप्शन है सूर्य से इसकी दूरी बहुत कम होती है इसलिए, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, एक ये कारण है, और दूसरा कारण है सूर्य से इसकी दूरी बहुत कम होती है इसलिए सर्वाधिक गर्म होती हैं सूर्य की किरणें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जो नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जहाँ पर जो कि नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन राजस्थान। राजस्थान जो है वो नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है, बाकी जो तीन है वो तीनों ही नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय स्लोपों पर यानी कि हिल स्लोप्स पर मिट्टी जो है मिट्टी के अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो जो पर्वतीय स्लोप होते हैं वहाँ पर मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है। तो कैसे? तो ए ऑप्शन है वन रोपण, बी ऑप्शन है सोपान कृषि, सी ऑप्शन है पट्टीदार खेती से, डी ऑप्शन है समोच्चरेखीय जुताई से। तो कैसे रोका जा सकता है मिट्टी के अपरदन को पर्वतीय स्लोपों पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन सोपान कृषि से। सोपान जैसे खेती की जाती है तो उसकी वजह से मिट्टी का अपरदन जो है रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? तो जो ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी वर्ड, वो किसने निर्मित किया था, किसने बनाया था ये शब्द? तो ए ऑप्शन है टॉलमी, बी ऑप्शन है इराटोस्थनीज, सी ऑप्शन है हिकार्ड्स, डी ऑप्शन है हीरोडोट्स। तो किसने ये बनाया था शब्द? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन इराटोस्थनीज। ठीक है जी, इराटोस्थनीज ने ये जो शब्द है वो बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लोहा और स्टील उद्योग लगभग पूरी तरह से आयात किए हुए कच्चे माल पर निर्भर होते हैं? तो कौन सा देश है जिसका लोहा और स्टील उद्योग जो है लगभग पूरी तरह से आयात यानी खरीदे हुए कच्चे माल पर निर्भर है? तो ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है पोलैंड, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो कौन सा देश है वो? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन जापान। जापान जो देश है उसके जो लोहा और स्टील उद्योग जो है वो पूरी तरह से खरीदे हुए कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। ठीक है जी, तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां नदी और समुद्र का जल मिलता है? तो वो कौन सी जो स्थान होता है, जो जगह होती है, उसको क्या कहा जाता है जहाँ पर नदी और समुद्र का जल मिलता है? तो ए ऑप्शन है डेल्टा, बी ऑप्शन है एस्चुरीज जिसे कहते हैं, बी सी ऑप्शन है हार्बर, डी ऑप्शन है स्ट्रेट। तो कौन सी जगह होती है, उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पे नदी और समुद्र का जल मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन
एस्चुरीज। ठीक है जी, एस्चुरीज कहते हैं उस जगह को जहाँ पर नदी और समुद्र का जल जो है वो मिलता है। ठीक है जी, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एस्चुरीज। तो फ्रेंड्स ये एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि सीटेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इनको आप कर लेना एक बार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर किसी को डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।